तो उसकी वजह से जो सारा जो इम्पैक्ट है वो हमारी स्किन के ऊपर आता है कि जैसे ही बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो डल होनी शुरू हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रेगनेंसी सेफ प्रोडक्ट्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी जो स्किन प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में डल हो जाती है, झाइयाँ आ जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, कई फीमेल्स में मेलाज्मा भी देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्या ये रोकी जा सकती हैं, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं या क्या इसका सोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हमारी जो स्किन है वो बहुत डल हो जाती है और साथ साथ में स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं, इरिटेटिंग स्किन हो जाती है, कई जगह पर खुजली, दाग धब्बे, इचिंग, एक्ने, ये सारी चीज़ें, झाइयाँ, रिंकल्स, ये सब चीज़ें है ना प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हो जाती है। जैसे जैसे हमारी जो प्रेगनेंसी है वो बढ़ती है, मंथ बाय मंथ बढ़ती है, तो उस तरीके से हमें हमारी स्किन के अंदर चेंजेस देखने को काफ़ी मिलते हैं। अब उसका रीज़न ये है कि हमारी जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो हार्मोन्स भी जो हैं उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है, पर उसमें से जो मेन हार्मोन्स हैं वो है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, जो कि फीमेल के अंदर होते हैं। और जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज होते चले जाते हैं, यानी कि बढ़ते चले जाते हैं। अब उनके जैसे ही बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो डल होनी शुरू हो जाती है, यानी कि पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है, मेलानिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, कहीं कहीं पर झाइयाँ सी हो जाती है कई लोगों के फेस पे, गर्दन पे, आर्मपिट्स पे, एल्बोज पे, और ड्राई भी होने लगती, खिंचाव सा आने लगता है स्किन के अंदर। तो ये हमारे बढ़ते हुए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से होता है। बाकी प्रेगनेंसी में सबको पता है जैसे कि हार्मोन्स का बहुत मेजर रोल होता है और हार्मोन्स जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो सारा जो इम्पैक्ट है वो हमारी स्किन के ऊपर आता है। अब हम इसका हार्मोन्स का कुछ कर सकते हैं? डेफिनेटली हम हार्मोन्स का कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत ही प्यारी जर्नी होती है। उसको हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेके और ये मेरा ख़राब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरीके से कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि जैसे हमारी फेस डल हो रही है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा देखने में, बट हम उसका ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों का हम ख्याल रख सकते हैं, जैसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए या डर्मेटोलॉजिस्ट से फर्स्ट थिंग कंसल्ट कीजिए और ये देखिए कि आपकी स्किन को क्या सूट कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रेगनेंसी सेफ प्रोडक्ट्स, प्रेगनेंसी सेफ क्रीम्स, प्रेगनेंसी सेफ मॉइस्चराइजर्स वो लगाएं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो स्किन है वो एब्जॉर्व करती है, जो भी मॉइस्चराइजर्स, प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब आप लगाते हैं वो एब्जॉर्व करती है, जो कि आपके लिए और बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो प्रेगनेंसी सेफ प्रोडक्ट्स लगाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका हमें यूज़ करने से पहले हमें या तो अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से हम बात कर सकते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली उनसे वेरीफाई करा के हम प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। सो जो प्रेगनेंसी सेफ मॉइस्चराइजर्स होते हैं आप उनको यूज़ करिए, प्रेगनेंसी सेफ फेस वॉशेज़ होते हैं आप उनको यूज़ करिए। दिन में 2 से 3 बार आप अपने फेस को धोएं, अच्छे से काम डाउन होकर अच्छे से धोएं, एंड देन फिर उसके बाद में आप अच्छा कोई मॉइस्चराइज़र लेकर जो प्रेगनेंसी सेफ हो और उसको आप अपने फेस पे 2 से 3 बार लगा सकते हैं, जिससे कि अननेसेसरी रिंकल्स, अननेसेसरी पिगमेंटेशंस को थोड़ा सा वो कंट्रोल में करेगा। आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल होने की वजह से थोड़ी सी खिंचाव भी होता है, वो चीज़ खिंचाव जो है वो कम होगा। अगर क्रीम्स वगैरह आपको अवॉइड करनी है तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। कोकोनट ऑयल सबसे अच्छा ऑयल होता है, तो नारियल का तेल आप अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी बेली जो बढ़ती है तो हमने देखा है कि स्ट्रेच मार्क्स आ जाता है। स्ट्रेच मार्क्स 90% फीमेल्स को प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आ जाता है, अगेन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। और हमारी जो स्किन होती है वो एक्सपैंड करती है, जैसे जैसे हमारा जो बेली जो है वो एक्सपैंड करती है तो कोलेजन का जो लेवल होता है हमारे स्किन में वो कम होता जाता है। तो कोलेजन की कमी की वजह से और हमारी स्किन में खिंचाव होने की वजह से, एक्सपेंशन होने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स को आप एक तो बेली को खुजाइए मत, एंड दूसरी चीज़ इचिंग बहुत ज़्यादा नहीं करिए, विच इज़ नॉट गुड। थोड़ा थोड़ा अगर आपको चाहिए तो हल्का सा कोई भी बहुत सॉफ्ट कपड़ा या कॉटन क्लॉथ
लेकर आप अपना हल्का सा रब कर सकते हैं। बाकी मॉइस्चराइज ज़रूर करिए। आप जैतून का तेल ले सकते हैं, जैतून के तेल में विटामिन ई होता है भरपूर मात्रा में, तो आप विटामिन ई जो है वो स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मॉइस्चराइज करके रखना है जिससे कि आपकी स्किन थोड़ी सी डल होने से बचेगी। कंप्लीटली तो आप उसको नहीं अवॉइड कर सकते, बट अपने आप को थोड़ा सा अपनी टेक केयर कर सकते हैं, थोड़ा सा पैम्पर कर सकते हैं, और हल्की सी मसाज ऑयल्स के थ्रू और प्रेगनेंसी सेफ क्रीम्स के थ्रू आप इन चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, थोड़ा सा वो आपका कम हो जाएगा। रिंकल्स अवॉइड हो सकती हैं, ड्राइनेस अवॉइड हो सकती है, क्योंकि ड्राइनेस अगर होगी तो फिर और वो इचिंग होगा, और जब आप उसको खुजलाएंगे तो फिर ड्राइनेस की वजह से क्या होता है कि जो है स्कार्स छूट जाते हैं, पिगमेंटेशन भी डिपॉजिट हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है उस समय, तो उसकी वजह से कुछ निशान या चकते से इस तरीके से छूट जाते हैं, स्कार्स छूट जाते हैं। तो आप कोकोनट ऑयल और जैतून का तेल जो है, इन दोनों चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी नींबू, टमाटर घिस के, ये सारी चीज़ें ना स्किन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है और इतनी एसिडिक और इस तरीके की चीज़ें आप लगाते हैं, वो भी डायरेक्टली ऑन फेस, तो वो आपकी स्किन को ख़राब करती है इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इमीडिएटली तो आपको नहीं पता चलेगा, बट लॉन्गर ड्यूरेशन में डेफिनेटली ये चीज़ें ना ठीक नहीं होती हैं। सो विटामिन सी क्रीम्स आती हैं, वो आप अपनी डॉक्टर से रिकमेंड करके एंड देन फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। बाकी सबसे अच्छे होते हैं ऑयल्स, कोकोनट ऑयल और जैतून के तेल से बेस्ट कोई और ऑयल नहीं है। उनसे आप अपना मसाज करिए एंड देन फिर आपका थोड़ा सा रिंकल्स जो हैं वो अवॉइड हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपनी स्किन को जो है वो पैम्पर कर सकते हैं थोड़े टाइम में। जैसे प्रेगनेंसी आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में गए तो थोड़ा सा अपने पैरों की हल्की हल्की मसाज करवा सकते हैं, पेडिक्योर करवा सकते हैं, और आप अपना फेशियल वगैरह करवा सकते हैं। अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं लेना है, अगेन आस्किंग टेकिंग द परमिशन ऑफ योर डॉक्टर की परमिशन लेके कि मैं फेशियल वगैरह करवा सकती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप इनहेल करते हैं। कुछ भी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस वाली चीज़ नहीं आपको यूज़ करनी है, कुछ भी ऐसा हीट वाला चीज़ नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि वो आप बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। सो बेसिक ऑयलिंग वगैरह करिए अपना, और उससे हम अपनी स्किन को थोड़ा सा पैम्पर कर सकते हैं। एंड ये जो डलनेस है एंड झाइयाँ जो आ रही हैं, डीप पिगमेंटेशन, इचिंग, ड्राइनेस, ये सब होते हैं, उनको थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट जरूर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी आपको जल्द से जल्द आपके आंसर्स का जवाब देने की। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।